अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अरुण गोविल नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल का एक भव्य रोड शो भी होना है, जो शुभकामना बैंक्वेट हॉल शास्त्री नगर से शुरू होगा, कलेक्ट्रेट तक जाएगा। शंख ध्वनि के साथ रामायण सीरियल के राम कचहरी पहुंचकर अपना नामांकन करने वाले हैं। तो अरुण गोविल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले एक भव्य रोड शो का भी आयोजन किया गया है। शंख ध्वनि से इसकी शुरुआत होने वाली है और मेरठ से कैंडिडेट बनाया है, बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है अरुण गोविल को और आज नामांकन भरने जा रहे हैं। तो एक तरह से औपचारिक शुरुआत होने वाली है अरुण गोविल के राजनीतिक सफर की और अपनी किस्मत आजमाएंगे मेरठ सीट से। और अमित पांडे हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी? अरुण गोविल आपके साथ है इस वक्त। थोड़ी देखिए, अब से थोड़ी देर में अरुण गोविल है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस वक्त हम यहाँ पर ये मौजूद हैं। ये देखिए, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके घर पर जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और अब से किसी भी वक्त वो निकल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी ये यहाँ पर मेरठ से एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करेगी और न्यूज़ 18 इंडिया पर ये देखिए खास तस्वीर आप देख सकते हैं अरुण गोविल की। ये अभी निकलेंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे और एक पूरा रोड शो इनके लिए पूरा रोड शो प्लान किया गया है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए होंगे। इसके साथ साथ अन्य जो प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये पूरी प्लानिंग है यहाँ पर बीजेपी की और इस तरीके से इनको यहाँ पर पेश किया गया। 3 बार के जो सांसद थे, जैसा कि आप पंकज जिक्र कर रहे थे, तो वो सांसद उनके टिकट काट कर अरुण गोविल को यहाँ पर टिकट दिया गया। आपसे ये मीडिया बाइट दे रहे हैं। तो अभी हमारे पास न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव यह मौजूद रहेंगे और हम इनको जैसे ही बस चंद ही मिनटों में हम अरुण गोविल जी से यहाँ पर कनेक्ट होंगे और सीधे आप इनकी बात, अरुण गोविल की बात आप ये सुन सकेंगे। करीब 1.5-2 घंटे का ये पूरा का पूरा जो रूट है, जो वो प्लान है, इनकी यात्रा है, प्लान है और प्रमुख जगहों से मेरठ के यह गुजरेगी। तो ये बीजेपी का ये पूरा का पूरा प्लान है और हम यहाँ पर बात करते हैं इनसे और एक पहलू पर हम इनसे जानेंगे, अरुण गोविल जी से जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये अपनी बातों को जनता के सामने यहाँ पर रखेंगे और कैसे ये अपना चुनाव प्रचार अभियान आगे ये बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने भी रैली की थी 400 पार और इसी मेरठ की सरजमी से आगाज किया था। अरुण गोविल हमारे साथ हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप ये एक्सक्लूसिव इनसे कन्वर्सेशन देख सकते हैं। सर, आज नॉमिनेशन का डे है, भगवा वस्त्र। भगवा सिर्फ नॉमिनेशन के डे ही नहीं है, भगवा तो आप कभी भी पहनना चाहिए, आपको पहनना चाहिए, हमेशा पहनना चाहिए। बिकॉज भगवा जो रंग है वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारे शास्त्रों को, वेदों को दर्शाता है, हमारे सनातन धर्म का वो परिचायक है। हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, पिछले 12 घंटे में एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। मेरठ से अतुल प्रधान, जो कि सरधना के विधायक हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। वो भी लोकल बॉय हैं, आप भी लोकल बॉय हैं, लेकिन वो 40 साल की उम्र के हैं और आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के। वो काउंटर ऐसा करेंगे, आप अपना चुनाव प्रचार अभियान किन बातों को ध्यान में रखेंगे? चुनाव प्रचार शुरू होने दीजिए, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जनसंपर्क हो रहा है। तो वो आपको तभी पता लगेगा कि मैं किन मुद्दों को लेकर बात करूंगा। और मैं आपको सच बताऊं, मुद्दे जो होते हैं वो सिर्फ मेरे हिसाब से वो सिर्फ प्रगति के लिए होते हैं, डेवलपमेंट के लिए होते हैं। मेरठ में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बीजेपी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया है। जो मेरठ के सांसद हैं, जो एमएलएज हैं, उनके उसमें भी कार्यकाल में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे बहुत बड़े मुद्दे रहे होंगे। बस बेसिकली यह है कि जो काम जिस गति से हो रहा है वो उस गति से होता रहे। जो काम अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, अगर हम वहाँ पार्लियामेंट में पहुँच जाते तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो जो काम है वो सब उसी गति से चलता रहे, बल्कि और उसकी गति हम बढ़ा दें, उसका वॉल्यूम हम बढ़ा लें। जो भी हो सकता है, विल ट्राई टू डू दैट। अरुण जी, पूरी दुनिया ने आपको भगवान राम के किरदार के रूप में देखा, तो जब वह किरदार आप अदा कर रहे थे, मेरठ का प्रभाव किस तरीके से आपके उस किरदार को सफलतापूर्वक अदा करने में मेरठ का प्रभाव कारगर साबित हुआ? नहीं, उस जो किरदार है उसके लिए मेरठ जो है वो मेरा
मैं मेरठ का हूँ, ठीक है, मेरठ में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरठ में मैं बड़ा हुआ, मेरठ में मैंने पढ़ाई की है। तो जो हमारी मातृभूमि या जन्मभूमि होती है वो कभी भी हमारे मन से निकलती नहीं है। उसका कहीं ना कहीं असर हमारे सबकॉन्शियस में होता ही होता है। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर हुआ होगा। अवध क्षेत्र में भगवान राम का राम मंडला का मंदिर भी बना है। अब क्या आप समझते हैं कि आपके इस कैंडिडेचर से, मेरठ तो ठीक है, अन्य लोकसभा की सीटों पर भी क्या असर पड़ेगा अरुण जी? एक संदेश तो जाता है ज़रूर, तो मुझे लगता है वो संदेश जाएगा तो उसका असर पड़ना चाहिए, बिल्कुल। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को भगवान राम से जुड़ी कोई चौपाई आप सुनाना चाहेंगे? एक दोहा है, राम नाम मणिदीप धरु जी ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जहाँ चाहसी उजियार। यानी जिस तरह घर की ड्योढ़ी पर दीपक रखने से घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला होता है, उसी तरह अपने मुख की ड्योढ़ी पर राम का नाम रख ले, तेरे अंदर भी उजाला हो जाएगा और तेरे बाहर भी उजाला हो जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, आप एक बार जब सफल हुए, पहली प्राथमिकता क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी? वो मैं तब बताऊंगा जब पहले मुझे सफल हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं एक वक्त में एक काम करता हूँ। अभी मेरा जो पूरा ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो इस चुनाव पर है। एक बार ये हो जाए उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये खास तौर पर अरुण गोविल को देख रहे थे। भगवा वस्त्र धारण करके नामांकन के लिए यह निकले हैं और भगवान राम की से जुड़ी चौपाई और दोहा ये सुना रहे थे। पंकज, एक्सक्लूसिव जो बातचीत है, एक्सक्लूसिव दोहा है, ये आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर देखा। जी पंकज। बिल्कुल, और जैसा कि अमित बता रहे हैं, अभी अरुण गोविल ने बातचीत में भी बताया कि वो जो 400 सीटों का दावा प्रधानमंत्री करते हैं और एक तरह से उन्होंने आह्वान किया है, उसमें कंट्रीब्यूशन मेरठ सीट का भी होगा, इस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं अरुण गोविल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अमित। और आगे बढ़ते हैं, मॉर्निंग प्राइम में अब खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के एमवीए में शामिल होने के सभी रास्ते बंद हो गए। महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट पर प्रकाश आंबेडकर के सामने कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अकोला से अभय पाटिल को अपना कैंडिडेट बनाया है। सूत्रों का दावा है कि प्रकाश आंबेडकर आज कई संगठनों को साथ लेकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं। प्रकाश आंबेडकर ने 27 मार्च को एमवीए के साथ न जाने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद एमवीए के कुछ वरिष्ठ नेता, कुछ सीनियर नेता, उनसे मुलाकात उन्होंने की थी और फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, जिस पर आज प्रकाश आंबेडकर ने अपनी भूमिका वो स्पष्ट कर सकते हैं, यानी तीसरे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं प्रकाश आंबेडकर। और अब एमवीए का हिस्सा बनने के जो तमाम रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बंद नजर आ रहे हैं प्रकाश आंबेडकर के लिए। और अकोला से कांग्रेस ने अभय पाटिल को उनके